हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका पाठशाला इस एपिसोड में। क्या जाना कर रहा है, क्या पहना है ये? अब टेक करने देना। हे भगवान, तू उतार नहीं, इसको पहने रख। भाई बहुत गंदा मुंह लग रहा है। एक तो तेरी गंदी एक्टिंग, गंदी प्रेजेंटेशन। आउटडोर शूट कर रहा था, टैन हो गया हूँ। तो टैन हो गया तो मतलब लोगों को डराएगा तू? उठ यार, उठ। तू ही शूट कर, चल तू शूट कर। मैं करता हूँ। तो हम करके दिखाते हैं ना, क्या समझ क्या रहा है। हाँ, अब देख और सीख। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और स्वागत करता हूं आपका पाठशाला में। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिल्म मेकिंग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, स्क्रीन राइटिंग। आप कैसे एक अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर बन सकते हैं। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और करते हैं स्टार्ट स्क्रीन राइटिंग। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि स्क्रिप्ट फिल्म मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भैया अगर स्क्रिप्ट नहीं तो फिल्म नहीं। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि एज अ फिल्म मेकर आपके लिए स्क्रीन राइटिंग सीखना क्यों जरूरी है। यार मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए स्क्रीन राइटिंग सीखना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं दो कारण आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला तो, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कैरियर एज ए डायरेक्टर शुरू कर सके, तो अगर आप स्क्रीन राइटिंग जानते हैं, आपके लिए एक आसान सा रास्ता है। खुद अपनी स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, प्रोडक्शन हाउस को पिच कीजिए, और प्रोडक्शन हाउस अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट करता है तो आप एज ए डायरेक्टर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डायरेक्टर दूसरे राइटर्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करते हैं। तो उस केस में स्क्रीन राइटिंग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, अगर दूसरे राइटर ने भी स्क्रिप्ट लिखी है तो भी एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आपको उस स्क्रिप्ट का फ्लो, कैरेक्टर ग्राफ, उस स्क्रिप्ट के इन एंड आउट, हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, बीट्स, ये सब समझने जरूरी है, ताकि आप जब उस स्क्रिप्ट को एक विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन यूज आप कर सकें। और इस लिहाज से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी रीजन हो, एज अ फिल्म मेकर आपको स्क्रीन राइटिंग जरूर सीखनी चाहिए। तो अब आप ये तो समझ गए कि स्क्रीन राइटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको लग सकता है कि यार मैंने कभी की नहीं है स्क्रीन राइटिंग, तो क्या मैं स्क्रीन राइटिंग सीख सकता हूँ, या क्या मैं एक अच्छा स्क्रीन राइटर बन सकता हूँ? तो उसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने कभी झूठ बोला है? अगर हाँ तो हाँ, आप स्क्रीन राइटर बन सकते हैं। क्योंकि झूठ बोलना मतलब एक कहानी गढ़ना, और अगर आप एक कहानी गढ़ सकते हैं तो कहानी लिख भी सकते हैं। और जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, जो कि एक इम्पॉसिबिलिटी है, तो भी यार कहानियां तो सुनाई होंगी ना। तो अगर कहानियां सुना सकते हो तो कहानियां लिख भी सकते हो। तो घबराइए मत, बस प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे जैसे हम आपको गाइड करते रहें, उस हिसाब से हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए, और आप देखेंगे कि इस सीरीज के खत्म होते होते आप एक बहुत अच्छे नहीं तो एक कॉम्पिटेंट स्क्रीन राइटर तो बन ही चुके होंगे। तो भैया बहुत बना ली जलेबी, बहुत घूम लिए मुद्दे के इर्द गिर्द की स्क्रीन राइटिंग जरूरी है, आप स्क्रीन राइटर बन सकते हैं या नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि स्क्रीन प्ले आखिर होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में एक डेफिनेशन दूं, तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि जब फिल्म चल रही है तो स्क्रीन पर जो भी प्ले हो रहा है, कोई एक्शन है, कोई वॉइस ओवर है, या कोई आदमी आकर डायलॉग बोल रहा है, उसे हम कहते हैं स्क्रीन प्ले। अब ये होता कैसे है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक छोटा सा सीन बताऊंगा मैं आपको कि चेतन के सामने सिगरेट की डब्बी पड़ी थी। उसने सिगरेट की डब्बी से एक सिगरेट निकाली, अपने होठों पर लगाई और उसे सुलगाने ही वाला था कि तभी उधर से सामने से अक्षत आया और उसके मुंह से सिगरेट छीन कर फेंकी और गुस्से से बोला, तू सुधरेगा नहीं ना, तूने फिर से सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी, तुझे मना किया था ना। अब ये यहाँ पे जो सारा एक्शन हुआ है कि चेतन ने सिगरेट उठाई, सिगरेट पीने वाला था, अक्षत आया, सिगरेट उठाकर फेंकी, आप ये सब स्क्रीन पे घटते हुए देख रहे हैं, और फिर उसने बोला कि तू सुधरेगा नहीं है वो। ये जो सारा आपने स्क्रीन पर एक्शन होते हुए देखा, डायलॉग्स चलते हुए सुने, ये आता है आपका स्क्रीन प्ले के अंडर। ये सब कुछ चला जो भी आप स्क्रीन पे, वो था स्क्रीन प्ले। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि स्क्रीन प्ले होता क्या है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, जिनको एक अच्छा स्क्रीन राइटर बनने के लिए फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। और वो 4 पिलर्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग है क्या?
वो मैं अब आपको एक के बाद एक बताता चलता हूँ। तो सबसे पहला पिलर जो स्क्रीन राइटिंग का आता है वो आता है रीड स्क्रीन प्लेज, यानी स्क्रीन प्ले को पढ़िए। आप अगर एक अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्क्रीन प्ले लिखे कैसे जाते हैं, किस तरह एक लेखक एक पूरी पिक्चर को कागज के पन्नों पे उतारता है, किस तरह से वो लिखता है ताकि डायरेक्टर के दिमाग में वो इमेजेस डाल सके जिनको पढ़ के डायरेक्टर को लगे कि हाँ ये विजुअल यहाँ जाएगा, ये सीन ऐसा होगा, ये सीक्वेंस ऐसा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिनेमा की स्क्रीन राइटिंग की लैंग्वेज जानना जरूरी है, और उसके लिए सबसे हेल्पफुल होगा कि आप स्क्रीन प्लेस पढ़ें। अब बहुत सी फिल्मों के स्क्रीन प्लेस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, कुछ वेबसाइट्स पर इजीली आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रीड स्क्रीन प्लेस। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा पिलर ऑफ स्क्रीन राइटिंग क्या है? वॉच फिल्म्स। अब ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि भैया अगर आप फिल्म लिखना चाहते हैं तो फिल्म देखना भी बहुत जरूरी है, विजुअल ग्रामर भी बहुत जरूरी है। आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि पहले आप एक स्क्रीन प्ले पढ़िए, एक फिल्म सेलेक्ट कीजिए, उसका स्क्रीन प्ले डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए और फिर फिल्म को देखिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्क्रीन प्ले से फिल्म जब विजुअल मीडियम में गई, जब स्क्रीन पे आई तो कंटेंट में कितना डिफरेंस आया, या राइटर का विजन कितना मतलब कन्वर्ट हो पाया, या राइटर ने जो पन्ने पर लिखा था वो वैसा का वैसा पर्दे पर आ पाया है कि नहीं। इससे आपको बहुत बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होगा आपका क्राफ्ट, कि अगर आप ये देख सकें कि मैं जो स्क्रीन पर कहना चाह रहा हूँ उसे मैं पन्ने पर कैसे उतार सकता हूँ। तो ये हुआ हमारा दूसरा पिलर, वॉच फिल्म्स। अब तीसरा, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, राइट स्क्रीन प्ले। क्योंकि भैया कितना भी पढ़ लो, कितना भी फिल्में देख लो, कितने भी स्क्रीन प्ले पढ़ लो, जब तक लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। तो दिमाग से डर भय जो भी है निकालिए और सीधा स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर दीजिए। पढ़ते पढ़ते आपको एक बेसिक फॉर्म का अंदाजा होगा जिससे कि आप स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर सकते हैं। और प्लीज पहले ही ड्राफ्ट में ये मत सोचिए कि आप एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप एक अच्छे स्क्रीन राइटर में जरूर तब्दील हो जाएंगे। ये था हमारा तीसरा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पिलर ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग, डिस्कशन, फीडबैक। अपना एक ग्रुप बनाइए जो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, जो शायद राइटिंग में है या फिल्म मेकिंग में है, और जो भी आपने लिखा है उसे उनके साथ डिस्कस कीजिए। क्योंकि भैया हमें जो है ना अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है कि वाह वाह क्या लिख दिया, ऐसा सीन तो कभी सोचा नहीं गया, ऐसी सिचुएशंस तो कभी बनाई ही नहीं गई है, और वाह हमने क्या क्राफ्ट किया है। लेकिन जब दूसरा आदमी उसे थर्ड पर्सपेक्टिव से देखता है तो एक न्यूट्रल होकर उसे एनालाइज कर सकता है कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक मास्टर ग्रुप की, जो अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके अपने सर्कल के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका फीडबैक आपके स्क्रीन प्ले को और एज ए स्क्रीन राइटर आपके स्किल लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत काम आएगा। तो ये 4 पिलर्स ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग है। सबसे पहला, रीड स्क्रीन प्ले पढ़िए। उसके बाद फिल्में देखिए कि कैसे वो स्क्रीन प्ले कन्वर्ट हुआ है विजुअल ग्रामर में। तीसरा, स्क्रीन प्ले लिखिए। पढ़ना देखना सब अच्छी बात, लेकिन आखिरकार लिखना तो स्क्रीन प्ले आपने ही है ना। तो एक राइटर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि स्क्रीन प्ले लिखिए। और फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन प्ले पे फीडबैक लीजिए। तभी आपकी स्किल, आपका ग्राफ एज ए स्क्रीन राइटर आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और बोनस पॉइंट, इन सब के अलावा ये 4 पिलर्स तो हैं ही, लेकिन अगर आप नॉवेल्स पढ़ सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लिटरेरी वर्ड्स आपके दिमाग को अलग तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, और राइटर्स का इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपकी सेंसिबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी, और जब आप उसे अपने क्राफ्ट के साथ मिलाएंगे जो कि है स्क्रीन राइटिंग, तब आप एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर बनने की तरफ कदम बढ़ा चुके होंगे। तो आई होप ये 4 पिलर्स, ये इंट्रो वीडियो आपको शुरुआत करने में मदद करेगा।
और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट से। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।